हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि एचआरसी फ्यूज़ और नॉर्मल फ्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है। इसमें 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि फिर एचआरसी फ्यूज़ और सेमीकंडक्टर फ्यूज़ में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको क्विकली कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर फ्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, एचआरसी फ्यूज़ क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जो सेमीकंडक्टर फ्यूजेस होते हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि सेमीकंडक्टर फ्यूज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनते हैं। जैसे जो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं, एचआरसी फ्यूज़ को बनाने के लिए नॉर्मली मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, लेड होता है। वो सारे मटेरियल से हम एचआरसी फ्यूज़ को बनाते हैं। पर जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर फ्यूज़ बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज भी ये दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ होते हैं, ये करंट और वोल्टेज दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि जो एचआरसी फ्यूज़ है, एचआरसी फ्यूज़ सिर्फ करंट सेंसिटिव ही होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है ये एम्पियर में ही होती है। जैसे कि 50 एम्पियर का फ्यूज़ है, 100 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये सब करंट रिलेटेड ही आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये करंट से रिलेटेड ही प्रोसेस में यूज़ होते हैं। पर जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ होते हैं, ये करंट सेंसिटिव भी होते हैं और वोल्टेज सेंसिटिव दोनों होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक डिफरेंस ये भी है कि जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ होते हैं ये लो करंट रेटिंग के होते हैं। इसका फ़ायदा इनको ये मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे कि आईजीबीटी हो गया या मोस्फेट हो गया, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स रहती है या जो भी वीएफडी ड्राइव्स रहती है, एमवी ड्राइव्स रहती है, इन सभी में जो फ्यूज़ लगे रहते हैं वो आईजीबीटी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, मॉस्फेट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए जो फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर बेस्ड फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा ये भी मिलता है कि वो करंट सेंसिटिव भी है, वोल्टेज सेंसिटिव भी है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डेलिकेट डिवाइस है उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है जब हम लोग सेमीकंडक्टर फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। वहीं दोस्तों, एचआरसी फ्यूज़ की बात करें तो एचआरसी फ्यूज़ नॉर्मली आपके पावर सर्किट में ही यूज़ होते हैं। कुछ लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूज़ भी आते हैं 6 एम्पियर 10 एम्पियर के, पर मेनली जो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं ये हाई रेटिंग के होते हैं, हाई करंट रप्चरिंग के होते हैं। मतलब इसमें आप हाई करंट रेटिंग को ईजिली रप्चर कर सकते हैं। तो ये मेनली पावर सर्किट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ होते हैं ये एचआरसी फ्यूज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होते हैं। यानी कि अगर आप टाइम की बात करें कि कितने टाइम में कौन सा फ्यूज़ जल्दी एक्ट करेगा, तो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ काफ़ी जल्दी एक्ट करते हैं किसी भी फॉल्ट पर एज़ कम्पेयर टू एचआरसी फ्यूज़। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एचआरसी फ्यूज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। दोनों का ही टाइम पीरियड बहुत कम होता है, मिली सेकेंड्स में होता है या 1-1.5 सेकेंड्स का होता है। पर नॉर्मली अगर आप कंपेयर करें एचआरसी फ्यूज़ और सेमीकंडक्टर फ्यूज़ में, तो उनका एक्ट करने का जो टाइम है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एचआरसी फ्यूज़। तो दोस्तों, इन डिफरेंस से आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर फ्यूज़ और एचआरसी फ्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।